we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान ने अब इजराइल के उस दावे पर मोहर लगा दी है जिसमें इजराइल ने यह दावा किया था कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड नौसेना प्रमुख अलीरेजा तांगसीरी को मार गिराया गया है। इजराइल के इस दावे पर अभी तक ईरान ने पुष्टि नहीं की थी, लेकिन अब ईरान ने इसे स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें, इजराइल ने दावा किया था कि उसने ईरान की नौसेना में रियर एडमिरल तंगसीरी को मार गिराया है। अब IRGC की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि तंगसीरी अपनी चोटों की गंभीरता के कारण अल्लाह की शरण में चले गए। न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक बयान में तंगसीरी के प्रयासों की सराहना की गई है, विशेष रूप से ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना दबदबा बनाए रखने में मदद करने के लिए। बयान में ये भी कहा गया है कि हर लड़ाका एक तंगसीरी है और हम देखेंगे कि आने वाले दिनों और महीनों में वो क्या क्या हैरान करने वाली चीजें सामने लाते हैं। आपको बता दें, इसी बीच ईरान की सरकारी मीडिया ने यह भी बताया है कि तेहरान से लगभग 530 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला हुआ है। लेकिन ईरान की तरफ से अलीरेजा तंगसीरी की मौत की पुष्टि ऐसे दौर में की गई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुले तौर पर चेतावनी दी है कि अब अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अमेरिका की इस चेतावनी का ईरान ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं आग बरसाने को और जहन्नुम में आपका स्वागत है। तो जहां एक तरफ अलीरेजा तंगसीरी की मौत की पुष्टि अब ईरान की तरफ से हो गई है, उसी बीच ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाकिर गलीबाफ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के बयानों पर तुरंत भरोसा कर फैसला न लें। उन्होंने निवेशकों को ये सलाह दी है कि जब अमेरिकी बयान से बाजार तेजी से ऊपर नीचे हो तो उसी दिशा में चलने के बजाय उल्टा सोचकर कदम उठाना बेहतर होगा। गालिबाफ ने यह चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सेना ईरान में घुसती है तो फिर उसे कड़ा जवाब मिलेगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अमेरिका सार्वजनिक रूप से बातचीत की बातें करता है, लेकिन अंदर ही अंदर सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत से इनकार किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बघई, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब तक दोनों देशों के बीच सिर्फ मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हुआ है। ईरान ने बताया कि अमेरिका ने बातचीत की इच्छा जताई है, लेकिन उसकी ओर से भेजी गई शर्तें हमें मंजूर नहीं है। बघई ने कहा, ईरान का रुख शुरुआत से ही साफ रहा है, जबकि अमेरिका बार बार अपनी स्थिति बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध और ज्यादा भीषण होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसी बीच मुख्य खबर है कि ईरान ने रेवोल्यूशनरी गार्ड के नौसेना प्रमुख अलीरेजा तंगसीरी की मौत की पुष्टि कर ली है और इसे ईरान के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अलीरेजा तंगसीरी वही व्यक्ति थे जो हॉर्मुज की पूरी देखरेख करते थे और कहा जाता है कि ईरान की तरफ से जो हॉर्मुज बंद किया गया है उसकी पूरी कमांड अलीरेजा तंगसीरी के हाथ में ही थी। लेकिन अब ईरान की तरफ से उनकी मौत की पुष्टि की गई है, जिसे एक्सपर्ट्स एक बड़े झटके के तौर पर देख रहे हैं और ईरान के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।